नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023। जनादेश 2023 की जब बात हो रही है तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से यही सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी वापसी करने जा रही है। मैं आज इसी पर चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर, जहां से कांग्रेस के विधायक है विकास उपाध्याय और एक बार फिर से मुकाबले में है भाजपा से राजेश मूणत। लेकिन इस बार इन दोनों को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी भी मजबूती से यहाँ पे मैदान में है। पिछली मर्तबा भी आम आदमी पार्टी यहाँ पे मैदान पे थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ताकत दिखा रही है। और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे पूछेंगे कि जनादेश 2023 को लेकर क्या है इनके मन में सवाल। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास आ रहा हूँ क्योंकि सत्ताधारी दल है। विकास को लेकर क्या दावे हैं? विकास को लेकर बहुत कम समय में आज रायपुर पश्चिम विधानसभा की बात करें चाहे पूरी छत्तीसगढ़ की बात करें, आज 2.5 साल में हम लोग इतना ज़मीनी स्तर में विकास किए। जो एक आम आदमी, जो एक जनता को जो मूलभूत की जो सुविधा होना चाहिए, वो चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे राशन की सुविधा हो, आज लगातार पूरा प्रदेश में आज हर किसान भी संतुष्ट है, एक विद्यार्थी संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। विकास के जो दावे हैं वो मजबूत है। बिल्कुल विकास की वापसी हो रही है। बिल्कुल पूरा वापसी हो रही है और वास्तविकता में जो चाहिए एक आम इंसान को, वो चीज़ हमने इस 5 साल में किए हैं। लेकिन मूणत जी मुकाबले में आ गए वापस विकास को टक्कर देने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानता है हमने क्या किया है। एक आदमी को हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो देश में जिस पार्टी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया उसी से पूछ लेते हैं। आप रायपुर पश्चिम के हैं? जी, हम रायपुर पश्चिम से। तो बोल रहे हैं मूलभूत सुविधाएं जो है वो पूरी कर दी है कांग्रेस पार्टी। देखिए, 5 साल इन्होंने छला, 15 साल उन्होंने छला। एक कहते हैं, देखो मैं एक युवा हूँ, मैं भी मास्टर कर रहा हूँ, ठीक है। एक पार्टी के मुखिया कहते हैं कि आप गोबर बेचिए, दूसरा कहते हैं आप पकौड़ा तलिए। तो इस ना तो गोबर बेचने से रोजगार आएगा, ना पकौड़ा तलने से रोजगार आएगा। युवाओं को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। पश्चिम में रोजगार नहीं आया? पश्चिम में कहाँ रोजगार आया? देखिए, युवा आज डिग्री ले लेके सड़कों पे घूम रहा है, रोजगार देने वाला कोई नहीं। ना कांग्रेस सुध लेती है, ना बीजेपी सुध लेती है। इसीलिए अब की बार छत्तीसगढ़ की जनता और खास तौर पे सरकार तो आंकड़े पेश कर रही है और बता रही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, 0.6%। देखिए, बेरोजगारी दर, अगर यहाँ पे बेरोजगारी होती नहीं तो सरकार को आंकड़ा पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। भाई, आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे, मतलब यहाँ पे कोई बेरोजगारी ही नहीं है, सबको हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे। तो आप एक तरफ तो आंकड़ा पेश कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो सरकार खुद ही कंफ्यूज है कि हम कर क्या रहे हैं। सरकार कंफ्यूज है, लेकिन बीजेपी वाले सही तरीके से बताएंगे। आप इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं जी? क्या लग रहा है मूणत जी तो पिछली बार हार गए थे? नहीं, इस बार कंफर्म वो जीत जाएंगे, क्योंकि पूरा पश्चिम में जितना भी विकास हुआ है वो पूरा राजेश मूणत जी की देन है। अभी जो काम हो रहा है वो सिर्फ उसमें, जैसे डिवाइडर है उसमें सिर्फ पोताई कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी गली में चले जाए, कोई भी कार्य अभी तक के नहीं हुआ है। इसलिए जनता को ये एहसास हो गया है कि पिछले कार्य के अपेक्षा अभी जीरो है कांग्रेस, और इसलिए पिछले काम को देखते हुए पिछली बार क्यों हार गए थे राजेश मूणत? इतना विकास जब उन्होंने कराया तो क्यों हार गए थे? ये क्या है, हारने का कारण ये है कि क्यों हार गए थे? एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी। विकास के जगह पर विकास का नाम लाया गया, काम कुछ नहीं किए। नेता नहीं बेटा चुनो का इनका नारा था। नेता नहीं नृत्य करने वाला इन हम लोग मतलब जनता चुन के लाई, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ। एक हमारे तो नेता बाकायदा ये दावा 50 बार बोल चुके, भूपेश बघेल को चैलेंज कर चुके, एक ऐसा काम आप बताइए जो आपने एक ईंट रख के दिखाया हो कोई विकास के नाम पर। उनको आप जवाब दीजिए, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है कोई। हाँ, ये जो कांग्रेस के भाई अभी बोल रहे हैं ना, विकास हुआ बहुत कम समय में, हम लोग भी इस बात को मानते हैं, विकास हुआ है। लेकिन विकास हुआ जो 5 साल पहले हुआ था। 5 साल के बाद जो
समय 15 साल का जो डॉक्टर रमन सिंह की और यहाँ राजेश मूणत जी ने जो नेतृत्व किया, ये आप जो चौक में खड़े हैं अभी, इस चौक में कांग्रेस के राज में आप खड़े नहीं हो सकते थे। ये चौक में एक गंदा नाला बहता था, ये चौक में पूरी बस्ती यहाँ पर बसी हुई थी, यहाँ चौक में शराबियों का अड्डा रहता था। आज ये भारत माता चौक इतना लेकिन जो दावे आप लोग कर रहे हैं उस दावे को तो खारिज कर दी ना जनता ने। 2018 में 15 सीटों में सिमट गई। भैया हम लोग 15 साल इसी प्रदेश में राज किए हैं। इसी जनता ने हम लोग 15 साल, इसी राजेश मूणत को 15 साल इस पश्चिम विधानसभा के लोगों ने वोट दिया। लेकिन हाँ, 15 साल रहने के बाद एक शासन के प्रति रोष था, जिसका इन्होंने फायदा एक छल का घोषणा पत्र ला के इन्होंने जारी करके उस घोषणा पर 36 वादे इन्होंने जनता से किए। उस 36 वादे में ये लोग कहीं खड़े नहीं है। ये 36 वादे पूरे इन लोग खोखले वादे थे। आज बेरोजगार लाठी गा रहा है, आज महिलाएं को पकड़ के घरों से निकाला जा रहा है, पुलिस जा रहा है। क्या महिला है यहाँ पे? महिला प्रवक्ता भी हैं, बताइए सच्चाई क्या है? देखिए, इन लोग तो मीडिया में आकर के झूठ परोसना इन लोगों के डीएनए में है। आप नरेंद्र मोदी जी से लेकर के छोटे कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया में झूठ परोसते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर विकास नहीं हुआ बोलते हैं, तो सबसे पहली बात है यहाँ पर 6 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए थे, है ना। तो 6 आद्यम, देखिए सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। जब सच्चाई बोलो तो इन लोगों को तकलीफ होती है। 6 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, जो आज गरीब और मध्यम वर्गीय के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई। लेकिन वो बता रहे हैं महिलाओं के जो अपराध है वो कम नहीं हुए पश्चिम में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इन लोगों की हिम्मत है तो आवाज कम करके सुने। आप लोग एक बात सुनिए, मैं यहीं पर भाई साहब सर क्या है, ये आत्मानंद बोल रहे हैं ना, स्कूल वही है, मास्टर वही है, सब चीज वही है, लेकिन खाली नाम चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। और रही बात आम आदमी पार्टी बोलते हैं ना कि हम कुछ करेंगे, अरे दिल्ली में अपनी पार्टी को अंदर करवा रहा, जेल के अंदर जा रहा हम पार्टी, तो इसमें छत्तीसगढ़ में क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं आएंगे। हमारे राजेश मूणत जी जीत रहा, बहुत बहुमत से साथ इस बार सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, ये हमें उम्मीद है। पक्का मैं आ रहा हूँ। बताइए, ये बता रहे हैं युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा है आपके पश्चिम में, दावे तो बड़े बड़े हैं। युवा उनके ही भाजी उमो के हैं जिनको विकास नहीं मिल रहा है, जिनको काम नहीं दिख रहा है। 15 साल की ये बात कर रहे थे, 15 साल में 3 बार पश्चिम की जनता को पहनाने का काम राजेश मूणत जी ने किया है। और ये बात कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा कोई खुश है तो छत्तीसगढ़िया खुश है कि उसकी अस्मिता बची है। आज अगर कोई गेड़ी में चढ़ रहा है, अगर कोई छिरी चिराग बना रहा है, तो इन लोगों को दुख हो रहा है क्योंकि इन लोग परदेसी है, इन लोग बाहर से आके छत्तीसगढ़ में बसे और ये बात कर रहे हैं। क्या है दावे आपके? मेरा दावा है कि इस बार फिर से कांग्रेस ही जीतेगी। आगे हाँ, की बात कर रहे हैं। रायपुर शहर के हृदय स्थल में एसपी ऑफिस के नीचे बलात्कार हो जाता है और कांग्रेसियों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। यहाँ पे बात शराबबंदी की करते हैं, नारी अस्मिता की करते हैं। यहाँ शराबबंदी, प्रदेश में शराबबंदी नहीं कही, होम डिलीवरी की गई, वो भी महिला अपराध की होम डिलीवरी, घरेलू अपराध की होम डिलीवरी इस सरकार द्वारा की। तो आप कह रहे हैं शराबबंदी होनी चाहिए? शराबबंदी होनी चाहिए, ये सरकार का विषय है, क्योंकि आपने अपने वादों में लिया था। तो आप लोगों में लिया था, आपने अपने 36 वादों में माल की कसम खाई थी कि शराबबंदी होके रहेगी, आपने उस और एक कदम नहीं बताया। बोलिए भैया, ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, और सबसे ये सरकार बच्चों का भविष्य खा गई। ये जो अभी क्या भर्ती घोटाला जो हुआ है, पीएचसी घोटाला, ये युवाओं का छल नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के अपमान का नग्न प्रदर्शन हुआ छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार। इनके शासन काल में पूरा रायपुर शहर चाकूपुर बन गया। जल की कसम खाए थे, गंगा जल की कसम खाए थे, इतने विधायक है, आज देख लो इनकी स्थिति है कि जगह जगह रोड गड्ढा है। और बोलते हैं कि भारत सरकार है, भारत माता चौक, ये बीजेपी का दी। आम आदमी से आ रहा हूँ, क्या हाल है बताइए? यहाँ पे महिलाओं का हाल क्या है पश्चिम में? सर, महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, रेप, तो भूपेश काका जी क्या कर रहे हैं? और CGPSC जैसे घोटाला हो रहा है यहाँ पे, तो उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? पश्चिम में क्या हुआ है? पश्चिम में कितना विकास हुआ है? पश्चिम सर बताइए। पश्चिम में जो घोटाला, जो आप महिला की बात कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता विकास उपाध्याय खुद थाने में आके फोन लगाते हैं जब महिला को मार पड़ता है, तो कार्यकर्ता को छुड़वाने के लिए इनके खुद लोग सट्टा चला रहे हैं यहाँ पे खुलेआम, गांजा बेच रहे हैं इनके लोग। हाँ सबूत है, अभी बोलूं
गुड़ियारी सुन लो आप पहले गुड़ियारी में यही कुछ टाइम पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, मारपीट हुआ था, 2 लेडीज को मारपीट हुआ था, जिसका घुटना टूटा था और सर भी पड़ा था। वाइजत पेपर में भी आज भी उनका नाम लिखा था, विकास उपाध्याय पोल लगाए थे। उस समय रविशंकर तिवारी जब थे टीआई यहाँ पे गुड़ियारी थाना में। गलत ही आप ये जो बोल रहे हैं ना कि विकास भैया की गुंडे का फोन लगाते हैं, गलत बात है। अगर सत्य बोल रहे तो सबूत है, आप सबूत दो। चलिए भैया, इनके 3 अधिकारी जेल पे हैं भ्रष्टाचार के मामले पे। तो मुद्दा है क्या पश्चिम में? क्यों नहीं रहेगा पश्चिम में सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को पट्टा नहीं मिला था। हमने प्रदर्शन किया, पट्टा दिया जाए तो वो बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे, बंद हो गया, आचार संहिता लग गया, केवल 2 दिन बांटे हैं, उसके बाद बांट रहे, फ्रॉड है, किसी मेरे को ये बोल रहे पट्टा नहीं बटा है, इनके जनप्रतिनिधि खुद जाके पट्टा लिए विकास उपाध्याय जी से। कौन लिया? इनके भाजपा वाले जनप्रतिनिधि जी लिए। आप लिए पट्टा लिए? बिट्टू अरे ये कौन लिया? अरे जनता समझ गई है, जनता समझ गई है इनके छल को। आज पट्टा बांटते हैं, आज कांग्रेस सरकार आज कांग्रेस सरकार बोलती है कि हम गरीबों को पट्टा दिए हैं। कांग्रेस को खुद नहीं मालूम कि सरकार 5 साल का होता है और पट्टा 3 साल का दिया है। मतलब आज इनको खुद को भरोसा नहीं कि हम 5 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। पट्टा दिया है, बताइए कि पट्टा दिए हैं, 3 साल की पट्टा दिए हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? अरे इनको छोड़ दो। हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं। ये पश्चिम विधानसभा के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पूर्व पार्षदगण सभी सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यही सब जो पट्टा नहीं मिला? नहीं, सब घोटाला हुआ है। कौन जीतेगा? बिल्कुल हम जीतेंगे। कौन? राजद जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। घोटाला हुआ, आप इतने बड़े छात्रों के साथ में पीएससी घोटाला किया गया, एक ही परिवार के 5 लोग को लिया गया है और क्या कार्रवाई हुआ? आज देख लो, हम जो खड़े हैं टोटल जो खड़े हुए पूरा राजस्व मूलक जो दिख रहे हैं, राजस्व मूलक की दिन है, वो जो हुआ पूरा टोटल राजस्व मूलक की दिन है। इसने 4 साल कोई काम नहीं किया गया है। पश्चिम विधानसभा में एक काम नहीं हुआ है, ये खाली फोटो बांटने था, हमने जो बनाया उसमें अपना फोटो लगा दिया, ये कर दिया। पीएससी का इतना बड़ा घोटाला, पीएससी का इतना बड़ा घोटाला कि एक ही परिवार के 4 लोग। 15 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने भाजपा जनता पार्टी को मौका दिया, लेकिन भाजपाइयों ने प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया। अगर सही मायने में भाजपा की सरकार ने कोई काम किया है तो वो है आम आदमी की जेबों पर डाका डालने का काम। विकास की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, विकास हुआ नरेंद्र मोदी जी के अमीर उद्योगपति दोस्तों का भले की बात करते हैं। नसबंदी पश्चिम का मुद्दा, अडानी और अंबानी आगे बढ़े हैं। पश्चिम का मुद्दा हम 30,000 वोट से जीत रहे हुए पश्चिम विधानसभा। हमारा विकास भैया कितना कांग्रेस 30,000 वोट से जीत जाएंगे, जीत रहे हैं। राजेश मूणत आ गए, हार गया वो। 2013 में ही पश्चिम की जनता ने राजेश मूणत जी को हराने का प्रण ले लिया था, पर वो कुछ कारणवश नहीं हो पाया। 2018 में तो सुनिए, कांग्रेस को छोड़ आ गए। हमारे मोहल्ले में पट्टा नहीं मिला, नहीं मिला। ये पब्लिक है, इनकी सच्चाई, पट्टा है। चारों विधानसभा में अभी माननीय श्री भूपेश बघेल की सरकार ने 25,000 पट्टा बांटे। जिसका नाम निराशी नहीं बना उसको भी बनवाना, निराशी वाले का नहीं है, पूरा पट्टा मिला है, उसका घर द्वार नहीं है। क्या ये महिला ये हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन आई है पट्टे के लिए। इनको पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है, पहली बात। नारेबाजी मत करो, नारे मुद्दे घूम जाएंगे।
अशोकनगर अशोकनगर। क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं, पट्टा नहीं है। एक मिनट यहाँ पट्टा नहीं है, महिला की सुरक्षा नहीं है, बच्चों का आरक्षण नहीं है, बच्चों की शिक्षा नहीं है। मेन बात तो दारू वाले महिला की इज्जत नहीं करती। दारू बंद होना चाहिए। दारू थोड़ा 15 साल बोलने दो। कहाँ रहते हैं? रायपुर पश्चिम। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ नौकरी कर। तो क्या है, कैसा पश्चिम में क्या है विकास वगैरह? हाँ जी, पश्चिम में विकास कितना हुआ है? वो कुछ नहीं हुआ, भाजपा ने कुछ नहीं हुआ। कौन जीतेगा? विकास उपाध्याय। विकास उपाध्याय से कुछ नहीं करवाया, कांग्रेस ने कुछ नहीं करवाया, भाजपा कुछ नहीं हुआ। अरे बताइए, मैं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। उस पार्टी के पास न कोई मुद्दे हैं न कोई इशू है। पिछले 5 साल में जनहित के एक मुद्दे पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं की है ना। बताओ 15 साल में लोग कोई विकास नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़िया एक मिनट, युवाओं को परिवहन सुविधा हम दे रहे हैं, किसानों की बात हम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया बात हम सिखा रहे हैं। ये 15 साल में परदेशिया सरकार हम लोग को नहीं बता सकती। और कांग्रेस के सबकी सुनिए, सबकी एक तरफ नहीं, सच्चाई नहीं है, झूठ बोल रहा है। सच्चाई बोलिए। अच्छा बोले, आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़ियारी में रह रहा हूँ। क्या विकास? क्या बोलिए ना क्या विकास हुआ है? सर, आप प्रेस वाले अच्छी तरह से जानते हैं क्या विकास हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ है। पश्चिम में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? जगह जगह गड्ढा हुआ है, जगह जगह गड्ढे का विकास हुआ है। जो राजेश मूणत ने अच्छा खासा रोड बनाया था, वहाँ पे विकास उपाध्याय जी ने अच्छा गड्ढे का विकास किया है। अच्छा खासा विकास किया, रोड बना, अच्छा गड्ढे करके विकास किया है। और एक मिनट और प्लस गरीब जनता नहीं निकला है। कोरोना में राजेश मूणत घर से बाहर नहीं निकला। गरीब जनता इतना परेशान है। ये गरीब जनता कांग्रेस से इतना परेशान। एक मिनट, अरे शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। हटिए, भाई साहब को बोलने दीजिए। कहाँ जी, यहीं पे रायपुर में पश्चिम से। हाँ। अरे क्या देख रहे हैं इस बार जनादेश कैसा है? इस बार का तो पूरा बीजेपी की सरकार है भैया। देखिए, यहाँ 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो युवा चाहे कोई भी चेहरा हो, अभी बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि सिर्फ 2800 से नहीं होता है। कुछ काम बीजेपी में वही सारे पुराने चेहरे आ गए हैं जिनको लेकर नाराज। वही चीज है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बीजेपी में नाराजगी है, बट बीजेपी काम करते ही युवाओं का। आप हमारे नए रायपुर में IT सेक्टर आने वाला था, उसका कुछ हुआ? 5 सालों से कुछ हुआ है क्या? आप बता दीजिए। अगर 5 सालों में कुछ हुआ होगा, 5 सालों में अगर कुछ हुआ होगा तो आप बताइए। कांग्रेस के शासन में IT सेक्टर आया? नहीं आया। जाएंगे इस बार? बिल्कुल आएंगे इस बार, बिल्कुल आएंगे इस बार। अरे आप तो आ जाएंगे, बोल रहे भाजपा वाले आ जाएंगे। 5 वर्ष में पश्चिम के विधायक ने फोटो खिंचाने के अलावा एक काम नहीं किया। पूरे कोरोना काल में एक भी भाजपा का नेता सामने नहीं आया। और हमारा नेता विकास उपाध्याय पूरे कोरोना काल में काम किया। हम लोग जो है टाटीबंद चौक में जब मजदूर जब वापस आ रहे थे हजारों की संख्या में, काल में यही थे हम लोग। हमारे राजेश मूणत जी घर घर जाके पूरा अनाज आज जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में, अगर आज 5 साल में जो भी छत्तीसगढ़ में सरकार में जो भी कार्यकाल में जो भी हुआ, भूमाफिया का संरक्षण हुआ है, शराब तस्करी का संरक्षण हुआ है, माता बहनों के साथ। ये कोरोना की बात करते, कोरोना में कहाँ थे? इनकी आँख को खोलना पड़ेगा। हर घर में, हर मरीज के घर में बीजेपी का एक कार्यकर्ता दौड़ा है और हमेशा दौड़ता रहेगा। जिसका ना निराशी नहीं पड़ा है उसको मिलाऊंगा।
निराशी भी नहीं मिला है, पट्टा भी नहीं बना है एक सियान आदमी का। सुनिए आखिरी बोल रहा हूँ। विकास उपाध्याय सट्टा वालों के यहाँ गए थे और वो सट्टा डबल हो गया, क्या वसूली चालू? गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप है। आप बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हैं स्थानीय विधायक यहाँ पे सट्टा खिलाते हैं। उसके बोलने से क्या होता है? रायपुर पश्चिम में सट्टा जो है किसके नेतृत्व में चल रहा था सारे लोग जानते हैं। पिछले 15 साल में हम जानते हैं कि गांजे की तस्करी कहाँ कहाँ बिका है, कहाँ कहाँ सट्टा चला है, ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा सदैव झूठ की राजनीति का सहारा लेते हैं, ठीक है। हमारा विधायक ने भाजपा का देना है, भाजपा का देना है, ये सट्टा भी भाजपा का देना है। बनाए रखे भैया सब लोग, दूर हो जाइए भाई साहब। आप कितना आज क्राइम बढ़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल में आम जनता गरीब नागरिकों का मूलभूत निवास छीन के 3 साल का पट्टा देके लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप दिया। मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पश्चिम का? सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले 5 सालों से जो विकास की गति रुकी हुई है, पूरी तरीके से चरमराई हुई है। नशा, अपराध, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कल की परसों की घटना है, एक 6 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है, जहां पर एसपी कार्यालय है उसके सामने पार्किंग में दुष्कर्म हो जाता है। इसका सबके जवाब कौन देगा? इस सबसे बड़ा मुद्दा है। पट्टा कौन बांटा? कांग्रेस पार्टी पट्टा बांटा। 3 बार जो न दिग्विजय विजय सिंह के समय, योगी के समय और अभी भूपेश के बीजेपी के पार्षद खुद है, उनको खुद पट्टा मिला है, उनसे खुद पूछ लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 4 बजे बुलडोजर चलवाते थे लोगों के घरों में। 4 बजे शराब चालू किया। एक मिनट रुकिए भाई, हमारा शराबबंदी पे क्या कहना है? शराबबंदी रमन भी तो 15 साल से था, वो क्यों बेचने दे, नहीं किया? अभी बेचने दे। हाँ, अब वो क्यों नहीं किया शराबबंदी? देखिए, शराबबंदी पर हम लोग स्टेप टू स्टेप काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत अच्छे से बात है। 15 साल में इनकी सरकार थी, रमन सिंह ने सब काम को छोड़ करके शराब बेचना चालू कर दिया था। 2016 में गोवा को पीछे छोड़ दिया। चलिए बातचीत को तो जनादेश में आप देख सकते हैं कि जनता दरअसल बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे दलों के दावे के बीच क्या सोच रही है। जनता सबके अपने दावे हैं, लेकिन जनता इन दावों के बीच किसे ज्यादा मजबूत पाती है, किस पर ज्यादा भरोसा जताती है, ये 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से पता चलेगा। फिलहाल विकास का भी दावा है, दूसरी तरफ मूरत को लेकर के भी कह रहे हैं कि पश्चिम की सूरत राजेश मूरत, लेकिन क्या राजेश मूरत वापसी करेंगे, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।